मुझे कोई ये बताए कि ये आंटी है कौन। मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, अगर कोई जानता है तो फिर भी रहने दो, मुझे ना बताओ। आंटी जी आंटी जी आंटी जी, यार एडी भी वो आंटी नहीं है यार, चंगी पली तेरे तो ही छोटी है यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वसी शाह के प्रोग्राम से शुरू हुई और फिर पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी उसके बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान की एक ऐसी सिंगर जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में गाया बल्कि इंडिया में भी जाकर इंडिया के बहुत सारे रियलिटी शोज में बचपन से गाना शुरू किया और वहां से विन करके आई। लेकिन वसी शाह के प्रोग्राम में उन्होंने ऐसी बात की और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बात की कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारा रजा एक ऐसी सिंगर है जो बहुत ही सुरीली है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया के भी बहुत सारे रियलिटी शोज में जाकर गाया और बचपन से गा रही है और वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स विन करके आई हैं और वहां पर भी बहुत ज्यादा उन्होंने कॉन्सर्ट किए, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट किए। लेकिन वो अलग बात है कि वो उस तरह से नाम ना बना पाई जिस तरह से आयमा बेग ने बनाया। आयमा बेग बचपन से तो नहीं गा रही, लेकिन उन्होंने नाम इतना बना लिया कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। बहुत फिल्मों में उन्होंने गाने गाए, ड्रामों में गाए और बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्सर्ट किए। मतलब लोग उनके बहुत ज़्यादा फैन हो गए और नो डाउट कि उन्होंने काफ़ी नाम बनाया। सारा रजा ने वसी शाह के प्रोग्राम में आके आयमा बेग के बारे में ये कहा कि अगर आयमा बेग के गानों में से ऑटो ट्यून का ऑप्शन निकाल दें तो वो गाना गा ही नहीं सकती। मतलब वो इतनी बेसुरी है कि जिस तरह से ऑटो ट्यून जाके कंप्यूटर पे या फिर किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी आवाज़, उनके सुर ऊपर नीचे किए जाते हैं, अगर वो ऑप्शन निकाल दें तो वो बहुत ही बेसुरी है। और फिर इन्होंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार महविश हयात के बारे में गोलाबारी करते हुए ये कहा कि अगर मैं डायरेक्टर होती तो इनको कभी भी आइटम सॉन्ग के अलावा कभी कास्ट ना करती, कभी हायर ना करती। आइटम सॉन्ग के लिए परफेक्ट है क्योंकि इनकी अदाएं, इनकी खूबसूरती और ये जो जिस तरह से ये डांस करती हैं वो परफेक्ट है। लेकिन अगर एक्टिंग के लिए कहा जाता तो मैं इनको कभी भी कास्ट ना करती। और इनका गाना और इनकी आवाज वो तो बहुत दूर की बात है। और अफसोस की बात यह है कि महविश हयात इस वक्त अमेरिका और यूरोप में जाके कॉन्सर्ट करती हैं और ये कोक स्टूडियो में भी गा चुकी हैं। लेकिन वो इनके बारे में कहती हैं कि इनको तो एक्टिंग तक नहीं आती, तो फिर गाना तो बहुत दूर की बात है। खैर, इसके जवाब में आयमा बेग ने एक वीडियो लगाई जिसमें वो बगैर म्यूजिक के गाना गा रही थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं ऑटो ट्यून के बगैर भी गा सकती हूँ, म्यूजिक के बगैर भी गा सकती हूँ। खैर, आयमा बेग का ये जवाब तो काफी था, लेकिन उनसे शायद बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने फिर एक बार से कहा कि अल्लाह ने जिसको जितना टैलेंट दिया है हमें तो कबूल है, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि ये आंटी है कौन जिसने ये बात की है। मैं तो इसको जानती नहीं हूं, अगर कोई जानता है तो फिर भी रहने दो, मुझे ना बताओ, क्योंकि मैं तो अपनी वेकेशन एंजॉय करने आई हूं। मैं इस आंटी के बारे में जानना नहीं चाहती। खैर, इन बातों से ये लगता है कि आयमा बेग का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ क्योंकि उनको वो आंटी कह रही है, लेकिन असल में सारा रजा उनसे छोटी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर गूगल कर ले, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद जाइएगा। अभी तो बहुत सारे इंकशाफात हैं जो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसके जवाब में सारा रजा ने यह कहा कि आयमा बेग अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छी होंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही उनकी जाती जिंदगी पर कोई कीचड़ उछाला है। मुझसे शो में पूछा गया कि आयमा बेग कैसी सिंगर है, उनकी आवाज के बारे में बताएं, तो जो सच था मैंने वही बोला। ना ही मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी और ना ही मैं इससे पीछे हटूंगी। और फिर आयमा बेग को और गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में ये कहा कि अच्छा मुझे बख्श दो आंटी जी, आप मेरी तरफ से रोनाल्डो को भी क्रॉस कर जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लोग मुझ पर कीचड़ उछाल कर सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी जी मुझे जीने दो और खुद भी जियो। आंटी जी आंटी जी आंटी जी, यार एडी भी वो आंटी नहीं है यार, चंगी पली तेरे तो ही छोटी है यार। आंटी जी, बस ये है कि वो अपनी फिटनेस पर इतना ख्याल नहीं रखती। बहरहाल आप खुद ही बताएंगे यार, ये दोनों में से आंटी कौन लग रही है, दसो यार। आयमा बेग के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कितनी बड़ी सिंगर है और कौन कौन से गाने गा चुकी हैं, लेकिन सारा रजा भी कोई कम नहीं है, वो भी अपनी फील्ड की क्वीन है। 2005 में सारा रजा ने पीटीवी का एक रियलिटी शो जीता और उसके बाद वो इंडिया गई और इंडिया में उन्होंने सारे गामा में गाया। इसके बाद वो एक और इंडियन रियलिटी शो में गई जिसका नाम था सुरकशित और जजेस में शामिल थे आयशा भोसले, आबदा परवीन, रूना लैला, आतिफ असलम और हमेश रेशमिया। इस शो की बहुत ज्यादा हाइप थी और सारा जीतने ही वाली थी कि ज्यादती की वजह से वो गुस्से में इस शो को छोड़कर चली गई। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में बेशुमार गाने गाए और लोग इनकी आवाज के वाकई दीवाने हैं क्योंकि इनकी आवाज वाकई सुरीली है। लेकिन आयमा बेग पर अक्सर तनकीद होती रहती है। इससे पहले अमानत अली ने भी आयमा बेग के बारे में ये कहा था कि वो बहुत मगरूर है, न जाने अपने आप को क्या समझती है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। और आयमा बेग की बोल्ड लाइफस्टाइल यानी कि वल्गैरिटी की वजह से भी उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की
की जाती है, उनके कपड़ों को, उनकी ड्रेसिंग को देखकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। और साथ में इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये अपनी ज़िंदगी में अमीर लड़कों को बहुत फंसाती हैं। मतलब इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। पहले आप सबको पता होगा कि इन्होंने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, मालदार आदमी शहबाज शिगरी के साथ अफेयर चलाया, उनके साथ मंगनी भी हुई और फिर कुछ ही अरसे के बाद जब शादी होने वाली थी तो मंगनी टूट गई, शादी नहीं हुई। और उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के एक बहुत बड़े मॉडल, फेमस मॉडल के साथ अफेयर चलाई रखा और आजकल ये पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड रास्ता के ऑनर जैन अहमद के साथ इनका आजकल अफेयर चल रहा है और इंडस्ट्री में काफी बातें हो रही हैं और इनको ये लगता है कि शायद अब इनके साथ इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद कुछ ही अरसे तक ये अफेयर चलेगा, जब उन्होंने इन पर खर्च करना बंद कर दिया तो शायद ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की कहानियां सामने आती रहती हैं। लेकिन बात पहले हम ये कर लेते हैं, जब भी आप किसी प्रोग्राम का हिस्सा बने तो याद रखें कि कोई भी प्रोग्राम का ऑनर, टीवी ऑनर या फिर जितने भी लोग उस प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, वो आपके मुंह से ऐसी बातें निकलवाना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई बने। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले से तय करके जाते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह की बात करूंगी, तुम इसका जवाब इस तरह से देना और फिर हम सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाएंगे, खबरों का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी लड़ाई जो है वो बढ़ती बढ़ती एक बार फिर से हम इंडस्ट्री में इन हो जाएंगे। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन कुछ होस्ट जो हैं वो मजबूर करते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा तो आपने इसके बारे में जवाब देना है, ताकि ये ट्रेंड बने और ताकि ये एक कंट्रोवर्सी बने, लोगों की जुबान पर ये बात आए। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब वो कंट्रोवर्सी बनती है तो कुछ लोगों का कैरियर बनता है और कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं। लेकिन बात यहां पर यह समझने की है कि जब आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो एक लिमिट का उछालें। जैसे सारा ने कहा कि मैं उनको सिंगर नहीं समझती, तो वो अगर जाती तौर पर यही कहती कि तुम कौन सा बड़ी सिंगर हो, लेकिन उन्होंने आंटी आंटी कह कहकर, देखें एक ऐसा लफ्ज होता है जब आप किसी के बारे में ये जानते हुए कि ये मुझसे छोटी है, एज में कम है, लेकिन आप उसको आंटी कहते हैं या फिर उसको अंकल कह देते हैं तो बुरा तो लगता है और फिर देखने वाले ये बात समझ जाते हैं कि आपका गुस्सा किस लेवल पर है। बात यह है यहाँ पर जिंदगी इंसान की किसी भी तरह से गुजरे, चाहे वो बड़ा फेमस स्टार बन के गुजारे, चाहे वो एक आम इंसान बन के गुजारे, गुजर ही जानी होती है। लेकिन कभी कभार आप अपनी जिंदगी के रास्ते ऐसे चुनते हैं जिन्हें चुनने के बाद आप कुछ अरसा तो एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में आप बड़ा पछताते हैं। मैं असल में ये बताना चाह रहा था कि देखें ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये जिस तरह से आप लड़ाइयाँ करते हैं या किसी पर कीचड़ उछालते हैं आम जिंदगी में भी, सिर्फ ये करने के लिए कि उसके बारे में मैं ये बात करूंगा ना तो उसको लग समझ जाएगी, मैं उसके सारे पोल खोल के रख दूंगा। देखें अगर आप अपनी जिंदगी और अपने मकासद पर नजर रखें ना, हकीकत में कह रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी और अपने मकासद और अपनी मंजिल पर नजर रखें ना, इधर उधर की ना बात कर, बस अपनी मंजिल की तरफ तू गामजन रहे, तो बस कोई जरूरत नहीं है कोई है। मैं दानिश तैमूर और आयजा खान को बड़ा लाइक करता हूं इस मामले में, उन पर कुछ भी बात कर दें यार वो जवाब नहीं देते और वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते। सबसे अहम बात आपको बताऊं, आयजा खान अपने घर पर ना हमेशा नजर रखती हैं, सेट पर होने के बावजूद बार बार घर पर फोन कर रही होती हैं, बच्चों के बारे में पूछ रही होती है, अपने शौहर के हर एक चीज का ख्याल रखती हैं अपनी। और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि आयजा खान जैसा मेंटेन घर किसी का नहीं है, आयजा खान जैसी मेंटेन लाइफ किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर ख्याल ही नहीं रखती, सोचती ही नहीं है। अपने दुखों, अपनी परेशानियों पर फोकस करें, अल्लाह से यारी लगाएं और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कितनी कामयाबी आती है। मेरी कुछ बातें हो सकता है एमा बेग को बुरी लगी हो, जस्ट एक कंटेंट के लिए मैंने ये सब कुछ कहा। मेरा जाती तौर पर एमा बेग से कोई झगड़ा नहीं है, मुझसे तो अच्छा ही गाती हैं, अगर मैं गाऊं तो शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।